विनाशनम शत्रुनाशक विधि है। लाल त्रिशूल है जिसके लिए पूरा देश चिंतित है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, गरीबी समाप्त होने के लिए, संपन्नता के लिए। श्वेत त्रिशूल है विद्यार्थियों के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, साहित्यकारों के लिए, पत्रकारों के लिए और देश के बुद्धिमानों के लिए कि वो इतने योग्य हो जाए, भारत विश्वगुरु बन जाए। काला त्रिशूल है देश के आतंकवाद विनाश के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। ये जो त्रिशूल आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं, देखिए ये विशेष है। ये तो त्रैशूलो हरम देवम प्रलिंगपते, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है त्रिशूल। महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति का प्रतीक है। इसी त्रिशूल में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, क्योंकि भगवान शिव नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिव कराय च नमः, जो भगवान का मंत्र है दुर्वेद में, भगवान की त्रिशूल की पूजा होती है तो सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जैसे सारे तीर्थों के स्नान करने के बाद भी जो फल नहीं प्राप्त होता, कुंभ में एक बार नहाने से फल प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सतानी बार 100 बार आप माघ नहाए हो, कार्तिक नहाए हो, नर्मदा नहाए हो और एक बार कुंभ नहाए हो, तब भी कुंभ का स्नान करने का बराबर नहीं कर सकता है। ऐसे ही त्रिशूल की पूजा करने के बाद किसी और देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साक्षात वो शिव हैं, वो रुद्र हैं, वो कृपालु हैं, वो दयालु हैं, अनुग्रह करते हैं, झोली भरते हैं, पाप हरते हैं, संताप हरते हैं। भक्तों की मान्यता है शिव कृपा सिंधु है, वो कृपालु मेरे हरते हैं रोग को, वो दयालु मेरे दुख भी नाश हो और शोक भी नाश हो, जो शरण में पड़े पाप भी नाश हो। शिव है ब्रह्मा वही, शिव है विष्णु वही, शिव है ब्रह्मा वही, शिव है विष्णु वही, उनमें भेद नहीं, सब एक साथ है। इसलिए संसार की मान्यता है, वेदों की मान्यता है, परमात्मा वही है जिनके मन में। लेकिन त्रिशूल के बारे में जानेंगे कब? का जब त्रिशूल का चिंतन होगा तब। त्रिशूल का चिंतन होगा कब? का जब शास्त्रों के बारे में जानेंगे तब। शास्त्रों के बारे में जानेंगे कब? का जब संस्कृतज्ञ होंगे तब। संस्कृतज्ञ होंगे कब? का जब संस्कृत का ज्ञान होगा तब। संस्कृत का ज्ञान होगा कब? का जब भगवान शिव के इसी डमरू के नाद का ज्ञान होगा। संसार की जब उत्पत्ति हुई, पूरा संसार जब प्रलय हो गया, केवल ये डमरू बजा आप ऊपर से लेकर नीचे तक आपने रुद्राक्ष ग्रहण किए हुए, कभी भार नहीं महसूस होता है? भार नहीं, ये श्रद्धा है, ये मेरी आस्था है बाबा को। इसी मैंने कहा बाबा के बारे में आपका प्रेम होगा कब? कहा जब बाबा में श्रद्धा होगी तब श्रद्धा होगी कब?